पहलगाम में अटैक होने के बाद में बड़ा धमाका होता है और धमाका होने के बाद में पूछा जाता है और पूछ के दौरान पर बाद में उनका हत्या कर दिया जाता है और हत्या करने के दौरान पर कहा जाता है कि आतंकी जो रहते हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं। जहाँ पर देखा गया है कि आतंकियों के खिलाफ काफ़ी बड़ी सर्च ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और सिंदूर के दौरान पर कहा जाता है कि आतंकियों के जो ठिकाने रहते हैं उन ठिकाने को नाबूद कर दिया जाता है। हालांकि देखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में काफ़ी बताया जाता है कि इस बात की जानकारी भी दी गई थी और बताया भी गया था कि पाकिस्तान पर हमला करके और जो आतंकी संगठन रहते हैं जहाँ पर उनका रुकने का स्थान रहता है उन स्थानों को बताया गया था कि भारतीय सेनाओं ने नाबूद कर दिया था और काफ़ी आतंकी जो थे वो मारे भी गए थे। और जहाँ पर देखा जाता है कि एक बार फिर से अपडेट निकल के आ रहा है और अपडेट के दौरान पर बताया जाता है कि विदेश मंत्री ए जयशंकर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि पहलगाम में अटैक होने का मामले के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और चलाने के बाद में इस दौरान पर देखा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या अभी ख़त्म हो गया है। तो ऐसे में जो जयशंकर हैं विदेश मंत्री उनने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि ये पहलगाम अटैक होने के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और यदि पाकिस्तानियों के सर्च ऑपरेशन के दौरान पर जो आतंकी थे उनको मार गिराने का काम भी किया गया था और काम को मार गिराने के बाद में देखा गया था कि पाकिस्तान से भी जवाबी हमले हुए थे और हमले के दौरान पर पाकिस्तान का जो हमला रहता है भारत में सक्सेसफुल नहीं होता और सक्सेसफुल नहीं होने के कारण से भारत पाकिस्तान पर भारतीय सेना जो है काफ़ी बड़ा अटैक करती है। भारतीय सेना जो है पाकिस्तानी कि कई इलाकों को तबाह कर देती है और तबाह करने के बाद में देखा जाता है कि ये जो आतंकी ठिकाने रहते हैं उन ठिकानों को भी बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसे में बताया गया है कि जयशंकर विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर इसके बाद में अगर पाकिस्तान फिर से कुछ हमला भारत के ऊपर करता है या तो भारतीय सेनाओं के ऊपर अटैक करता है या तो भारतीय नागरिकों के ऊपर कोई आतंकी हमला करता है तो कहा जाता है कि इसका जवाब जो है मुंह तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में भारतीय सेना जो है इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी करेगी और किया भी है। जहां पर जयशंकर ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पहलगाम में अटैक होने के बाद में जो आतंकी आते हैं और कुछ नहीं पूछते, नाम और धर्म पूछकर, और वहाँ पर जो मासूमे रहते हैं, जो अजनबी रहते हैं, जो टूरिस्ट रहते हैं उनको टारगेट बनाया जाता है और उनके ऊपर हमला करके, और देखा गया है कि तकरीबन 26 से 28 मासूमों को मार के जब वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद में कहा जाता है कि जब वो देखा जाता है कि इस मामले को लेकर भारत में एक काफ़ी बड़ा सनसनी का माहौल बन जाता है और सनसनी का माहौल होने के बाद में भारत की जो सरकार है काफ़ी बड़े एक्शन में आती है और एक्शन के बाद में देखा जाता है कि पहला ही भारत जब अटैक पाकिस्तान पर करता है सर्च ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तो देखा जाता है कि जो आतंकियों के ठिकाने रहते हैं उन ठिकानों को नाबूद कर देता है। और उसमें से जैसे कि बताया गया है कि बड़े बड़े जो आतंकी रहते हैं, जैसे कि बताया गया है कि मौलाना मसूद ने इस बात की जानकारी भी दिया है कि जो मसूद के फैमिली में थे उनके भाई बहन, उनके भतीजे, उनके भांजे इस हादसे में मारे जाते हैं। क्योंकि देखा गया था कि जहां पर आतंकियों का ठिकाना रहता है उसी ठिकाने को हमला किया जाता है और हमला करके उन ठिकानों को नाबूद कर दिया जाता है। और उसी ठिकाने में मौलाना मसूद के जो फैमिली मेंबर रहते हैं वहीं पर ठहरे थे और वहीं पर जो इनका आतंकियों का गढ़ रहता है जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था उन ट्रेनिंग कैंपों को नाबूद कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि वहाँ खाने के लिए भी तरस जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं
वो लोग दुआ मांगते हैं कि अब आतंकी हमला करने से वो लोग एक बार सोचेंगे, क्योंकि जब भारत एक्शन लेता है और एक्शन लेने के बाद में जब अपना सर्च ऑपरेशन सिंदूर चलाता है तो पाकिस्तान में एक क़यामत आ जाती है, हाहाकार मच जाती है। और ऐसे में कहा गया है कि इसकी बात की जानकारी देते हुए जयशंकर विदेश मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तानी जवाब पलटवारी करता है तो भारत भी पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। जो कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें आती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।